नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं बड़े काम का वीडियो लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर बिगिनर्स के लिए कुछ बताइए। मदरबोर्ड अगर डेड कंडीशन में आ जाए, ये मदरबोर्ड या इस तरह का कोई भी मदरबोर्ड हो, अगर डेड कंडीशन में आ जाए तो इसे कैसे रिपेयर करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप तरीका बता दें तो कितना अच्छा हुआ। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि इस तरह के मदरबोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेड हो जाता है, स्टैंड बाई पोजीशन में आ जाता है, रेड इंडिकेटर जलता है नहीं जलता है, ये सारी चीज़ें आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि अगर डेड कंडीशन में कोई मदरबोर्ड आता है तो उसे हम पहले क्या चेक करें, फिर क्या चेक करें, फिर क्या चेक करें, डीसी पावर सप्लाई मशीन से कैसे टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए दोस्तों। आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले हम बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं कि इस मदरबोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉम्बो मदरबोर्ड में, तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई चेक करनी है। पावर सप्लाई में क्या चेक करना है, खराबी है तो क्या जुगाड़ करना है, ये भी आप जानेंगे। मदरबोर्ड में अगर कोई रेगुलेटर खराब है तो उसकी जगह क्या करना है, ये सब कुछ आप जानेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सारे वोल्टेज प्रेजेंट हैं, कोई वोल्टेज अगर मिसिंग है तब तो हमने देख लिया कि ये वोल्टेज मिसिंग है, उस वोल्टेज को आप जनरेट कीजिए, हो जाएगा। लेकिन सारे वोल्टेज प्रेजेंट हैं, उसके बाद भी मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं होता, तो प्रॉब्लम कहाँ से है? चार चीज़ों पर हमें डाउट रहता है। सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, मेमोरी आईसी खराब हो सकती है, क्लॉक क्रिस्टल खराब हो सकता है, या प्रोसेसर खराब हो सकता है। इन सब चीज़ों का हम कंफर्म होकर ये कह पाएँ कि यही चीज़ खराब है। तो ये सब आज आप जान पाएंगे। देखिए कैसे हमें टेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, किसी भी मदरबोर्ड में, कॉम्बो मदरबोर्ड अगर आपके पास डेड कंडीशन में आया तो आपको क्या क्या चेक करना है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा दूंगा। पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको पूरा मदरबोर्ड को रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई सेट आता है जिसमें कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा, ना कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहला नंबर आपको चेक करना है EMI सर्किट। EMI सर्किट क्या होता है, हमारे पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं। पावर सप्लाई के तीन भाग, EMI सर्किट, स्विचिंग सर्किट और फीडबैक सर्किट। EMI सर्किट अगर खराब है तो EMI सर्किट का काम क्या है, 220 वोल्ट इनपुट AC लेगा और 300 वोल्ट DC आउटपुट में निकलेंगे। अगर 300 वोल्ट DC नहीं आ रहे तो EMI सर्किट को हमें रिपेयर करना है। 8 पार्ट्स जो हमने आपको बताए हैं उनमें चेक कीजिए कौन सा पार्ट खराब है। और अगर 300 वोल्ट DC प्रेजेंट हैं मेन कैपेसिटर पर, तो अगला स्टेप है 12 वोल्ट का जो कनेक्टर है वहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ जाना है, और अगर 12 वोल्ट फेल हैं तो क्या करना है, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, पावर सप्लाई में 524 मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देना है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। EMI सर्किट और 524 मॉड्यूल लगाकर यहाँ 12 वोल्ट जनरेट करना। 12 वोल्ट आ चुके हैं। अब इसके बाद भी सेट ऑन नहीं होता तो तीसरा स्टेप है, 12 वोल्ट के जस्ट पास में एक मोटी कॉइल लगी होगी, उस कॉइल के पास एक मॉड्यूल लगा होगा 6 पिन का। उस मॉड्यूल की एक पिन पर 12 वोल्ट जाएंगे और दूसरी पिन से 5 वोल्ट निकलेंगे। अब हमें इस कॉइल पर चेक करना है कि 5 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक 12 वोल्ट नहीं जा रहे तो आपको 12 वोल्ट का एक जंपर लगा देना है, तो आपका काम हो जाएगा। और अगर यहाँ 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं, 5 वोल्ट बाहर नहीं निकल रहे, तो ये बक कन्वर्टर ख़राब है। इसकी यही सबसे बड़ी टेस्टिंग है कि इस पर इनपुट वोल्टेज अगर आता है और आउटपुट नहीं आता तो ये ख़राब है। आप इसको चेंज कर दीजिए या इसकी जगह कोई बक कन्वर्टर लगाकर 5 वोल्ट दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
अब मान लीजिए 5 वोल्ट भी प्रेजेंट हैं, इसके बाद भी सेट आपका ऑपरेट नहीं होता। तो चौथा स्टेप क्या करना है, देखिए मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है तो भी सेट ऑपरेट नहीं होगा। अब ये 3.3 वोल्ट कहाँ से आएंगे, इसका भी आपको रामबाण फॉर्मूला बता देता हूँ चेक करने का। आपको कुछ नहीं करना, 3.3 वोल्ट फेल है तो मल्टीमीटर को बजर मोड में कीजिए। बजर मोड में करने के बाद एक प्रोब को मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पे रख दीजिए। इस पर मैंने एक पिन को रख दिया। अब दूसरी पिन को आप जितने भी आसपास मॉड्यूल लगे हों उन सभी मॉड्यूल्स पर टच कर करके देखिए कहीं बजर बोलता है क्या। हम टच करते करते पहुँचे तो एक इस तरह के मॉड्यूल पर हमें बजर बजता हुआ दिखाई दिया, पी बोल गया। इसका मतलब यही मॉड्यूल इसको 3.3 वोल्ट देता है। ये मैंने फिर से बना दी मेमोरी आईसी। अब देखिए इस मॉड्यूल का काम है 3.3 वोल्ट देना, लेकिन इसको इनपुट भी तो चाहिए। तो इनपुट या तो इस पर 5 वोल्ट इनपुट आएगी या 12 वोल्ट इनपुट आएगी, वो हमें चेक कर लेना है। जिस साइड से ये आउटपुट निकल रही है उसकी अपोजिट साइड में पहुंच जाइए, वहां आपको 5 वोल्ट या 12 वोल्ट आते हुए दिखाई देंगे। अगर नहीं आ रहे तो जहाँ भी 12 वोल्ट हों वहाँ से इस पर 12 वोल्ट का जंपर लगाइए, यहाँ से 3.3 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। या आपको नहीं मिल पा रहा और या ये ख़राब है तो आप एक बक कन्वर्टर लीजिए अलग से और 12 वोल्ट उस पर दीजिए, ग्राउंड दीजिए और आउटपुट में 3.3 निकाल कर इसकी पिन नंबर 8 पे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब अगर इसके बाद भी सेट डेड कंडीशन में है तो क्या करना है, हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी टेस्टिंग करने के बाद भी अगर सेट ऑपरेट ना हो तो हमें अब आगे क्या करना है वो आपको बताता हूँ। मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट हैं। हमने जैसे भी करके उस पर 3.3 वोल्ट ला दिए, बक कन्वर्टर लगाया, कुछ भी किया, 3.3 वोल्ट आ गए, उसके बाद भी सेट ऑन नहीं होता। अब कोई बात नहीं, इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। प्रोसेसर का कोर वोल्टेज जो कि 1.2 वोल्ट होता है वो चेक करेंगे। अब वो कहाँ आएगा, कैसे जाने, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि प्रोसेसर के पास में एक कॉइल लगी होगी और कॉइल के पास एक 5 पिन का मॉड्यूल लगा होगा इस तरह का। ये 5 पिन का मॉड्यूल, इस पर हमें वोल्टेज चेक करना है। अब इसकी कौन सी पिन पर वोल्टेज इनपुट होते हैं और कौन सी पिन से आउट होते हैं वो हम कैसे जानें, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी पिन नंबर 1 पर 2.5 से लेकर 5 वोल्ट तक आने चाहिए। ये वोल्टेज हमें चेक करने हैं, इस पर इनपुट आ रहा है या नहीं। अगर ये इनपुट वोल्टेज फेल हो जाएगा तो ये आउटपुट कहाँ से देगा। तो पहले आप इसका इनपुट चेक कीजिए और इनपुट अगर आता है और आउटपुट नहीं निकलता तो 100% ये मॉड्यूल ख़राब है। इस मॉड्यूल को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हमने इस पर 1.2 वोल्ट जनरेट कर लिए। अगर ये ख़राब है तो आप मॉड्यूल लगा सकते हैं, अलग से बक कन्वर्टर लगाइए और इस कॉइल पर 1.2 वोल्ट दे दीजिए। प्रोसेसर चल उठेगा और आपका मदरबोर्ड भी चल उठेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि प्रोसेसर चल गया लेकिन इसके बाद भी स्टैंड बाई से बाहर नहीं आ रहा सेट। अब क्या करें, अगर ये वोल्टेज भी प्रेजेंट है उसके बाद भी मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं होता तो हम डीसी पावर सप्लाई मशीन यानी कि एसएमपीएस मशीन, स्विच मोड पावर सप्लाई मशीन का उपयोग करेंगे। उस मशीन से कैसे हम मदरबोर्ड की टेस्टिंग करें ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से आपको बता देता हूं। इस मशीन का उपयोग कैसे करेंगे आप देखिए दोस्तों। ये मैंने डीसी पावर सप्लाई मशीन से मदरबोर्ड को कनेक्ट कर दिया। जहां मदरबोर्ड में 12 वोल्ट का पोर्ट है वहां हमने डीसी पावर सप्लाई मशीन के दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। ये रेड वायर को यहाँ प्लस पर जोड़ दिया और ब्लू वायर को माइनस पर जोड़ दिया। अब इसको हमने मशीन को 12 वोल्ट और 5 एम्पियर पर सेट कर लिया। अब देखिए इससे फॉल्ट कैसे मिलेगा, कैसे ये बताएगी। अभी तक इस मशीन का उपयोग केवल
इसी काम में किया जाता था कि जहाँ वोल्टेज जो फेल है वहाँ वो वोल्टेज टच करके हमने फॉल्ट को देखना है। लेकिन इससे हम फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे होती है मैं आज आपको बताता हूँ। हमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर जनरेट कर लेना है और इस मदरबोर्ड को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे और इस मशीन को ऑन करेंगे, ऑन करते ही जहाँ एम्पियर है यहाँ आपको रीडिंग दिखाई देगी। कैसी रीडिंग? जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और रीडिंग बढ़कर 50, 60, 70, 80 पहुँचेगी और एकदम से 0 हो जाएगी। जब हम कहते हैं कि मदरबोर्ड ऑन होने के लिए बूटिंग प्रोसेस करता है, तुरंत रिमोट से ऑन नहीं होता, लगभग 10-15 सेकंड का समय लेता है। वो बूटिंग प्रोसेस, उसी बूटिंग प्रोसेस को ये कैच करेगी, 60-70 रीडिंग आएगी और 0 हो जाएगी। जैसे ही ये 0 होती है अब मदरबोर्ड ऑन होने के लिए तैयार है। अब हमें रिमोट से या की से इसको ऑन करना है और जैसे ही हम इसको स्विचिंग करेंगे, इसकी ऑन करेंगे, इसको ऑन करने पर हमें यहाँ अलग अलग रीडिंग प्राप्त होंगी, जिसके आधार पर हमें खराबी का पता लग जाएगा। मान लीजिए एक मदरबोर्ड आपके पास ऐसा आया जिसमें आपने स्विचिंग कराई, ऑन ऑफ की प्रेस की, तो इसमें 20 अंक आकर रह गए। बस केवल 20 रीडिंग आई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको सीधे पहुँचना है प्रोसेसर आईसी के पास में मेमोरी आईसी। इस आईसी में प्रोग्रामिंग करप्ट हो चुकी है, इसीलिए इसमें 20 रीडिंग है। 20 रीडिंग आएगी तो समझ लीजिए इसका प्रोसेसर के पास में जो मेमोरी आईसी है उस मेमोरी आईसी का सॉफ्टवेयर उड़ चुका है। यानी सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हमने कितनी जल्दी फाइंड कर लिया। अगर 20 रीडिंग नहीं आती, इसमें आता है 20 30 20 30 20 30, ये बार बार चेंज होते हैं, कभी 20 कभी 30 कभी 20 कभी 30। अगर ये कंडीशन आपके सामने किसी भी मदरबोर्ड में आए तो समझ जाइए कि 100% इसकी मेमोरी आईसी खराब है। इसकी मेमोरी आईसी आपको रिप्लेस करनी होगी, चेंज करनी होगी, उसके बाद उसमें फिर से सॉफ्टवेयर करना होगा, तब ये सेट चलेगा। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर करेंगे तो नहीं चलेगा सेट। या आपके पास सेम मदरबोर्ड हो तो उसकी मेमोरी आईसी उतार कर लगा दीजिए तो सेट चल जाएगा, फिर उसमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नई आईसी लगाते हैं तो इस पर सॉफ्टवेयर करना होगा, तब ये चलेगी। ये हमारा दूसरा फॉल्ट हुआ। अब आते हैं हम तीसरे फॉल्ट की ओर। अगर हमने इसमें स्विचिंग कराई, ये 20 पर नहीं रुका, 20-30 पर नहीं रुका, अब स्विचिंग कराने के बाद ये 100 पर अटक जाता है। एकदम से रीडिंग बढ़ेगी 100, अब ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। अब क्या करें? तो अब आपको कुछ भी नहीं देखना दोस्तों, सीधे पहुंच जाना है प्रोसेसर आईसी पर। ये आईसी खराब है, ये इसका रामबाण फॉर्मूला मिला। अभी तक ये तरीका हमें पता नहीं था कि इसको कैसे चेक करें। इसको चेक करने का ये रामबाण सॉल्यूशन। इस मशीन में अगर 100 रीडिंग आती है, 120 रीडिंग आती है, रुक जाए बस, ना आगे हो ना पीछे हो, 100% प्रोसेसर खराब है, इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका सेट चल उठेगा। अब आते हैं चौथे और सबसे लास्ट सॉल्यूशन पर। अगर हमने इसकी स्विचिंग की और स्विचिंग करने पर यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, 0 ही है, एक भी अंक नहीं आता, कोई भी रिएक्शन नहीं आया, तो क्या करें? अब इसका मतलब 100% आपका ये क्लॉक क्रिस्टल खराब है, आप इसको बदल दीजिए, आपका सेट चल उठेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक सही सेट की टेस्टिंग और बता देता हूं, जो सही मदरबोर्ड होगा वो कैसे चलेगा। सही मदरबोर्ड की टेस्टिंग, आपने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही यहाँ 60-70 रीडिंग आई और 0 हो गई। 0 करने के बाद अब आपको स्विचिंग करना है। स्विचिंग करेंगे तो यहाँ 10, 20, 50, 70, 80, 100, 150, 200 तक पहुँचेगी और धीरे 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 डाउन होने लगेगी। अगर ये रीडिंग बढ़ती हुई चली जाए और धीरे धीरे डाउन हो, इसका मतलब आप बिना डिस्प्ले लगाए, बिना कोई वोल्टेज चेक किए इस समझ गए कि ये मदरबोर्ड ऑपरेट हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट टेस्टिंग पर। अगर सब कुछ करने के बाद भी हमारा मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं होता, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता,
तो क्या किया जाए? अब हम कुछ अंदाज़ा लगाएंगे, कुछ टेस्टिंग बिना मशीन के करेंगे। कैसी टेस्टिंग? केवल मल्टीमीटर का उपयोग करना है और हमें जांच कर लेनी है। ये क्लॉक क्रिस्टल है, इस क्लॉक क्रिस्टल के वोल्टेज चेक करेंगे हम मैनुअली। हमने सेट में सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे। ये क्लॉक क्रिस्टल मैंने बड़े रूप में बना दिया। इसकी दोनों पिनों पर वोल्टेज चेक करेंगे। इन दोनों पिनों पर अलग अलग वोल्टेज मिलना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस पिन पर कितना हो, लेकिन जो भी वोल्टेज आएगा दोनों पर अलग अलग आएगा। जैसे इस पर 1.2 है तो इस पर 1.4 है, इस पर 1.2 है तो इस पर 1.4 होगा। कम ज़्यादा वोल्टेज होगा तो क्लॉक क्रिस्टल सही है, और अगर सेम वोल्टेज दोनों पॉइंट्स पर मिलता है इसका मतलब क्लॉक क्रिस्टल खराब है। ये क्लॉक क्रिस्टल की दूसरी टेस्टिंग हुई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आते हैं एक और टेस्टिंग पर, जो कि मेमोरी आईसी की टेस्टिंग। अब ये तो हमने जान लिया कि मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये वोल्टेज फेल हो जाते हैं तो सेट डेड कंडीशन में चला जाएगा। हमने कुछ भी करके ये 3.3 वोल्ट जनरेट कर लिए। सेट में आए 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट आ गए, लेकिन सेट उसके बाद भी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता। अब क्या किया जाए? अब हमें एक और स्मार्ट टेस्टिंग करनी होगी। वो टेस्टिंग क्या है? देखिए, मल्टीमीटर को आप पिन नंबर 1 पर टच कीजिए। रेड पिन को 1 नंबर पिन पर टच कर लिया और ब्लैक पिन को कर लिया ग्राउंड। अब आप इसकी स्विचिंग कराइए, ऑन ऑफ स्विच दबाइए। ऑन ऑफ स्विच दबाते ही इसमें मल्टीमीटर के अंदर आपको रीडिंग प्राप्त होगी। क्या रीडिंग आएगी वो आपको चेक करना है। मल्टीमीटर में आपको 1.8, 3.3, 1.8, 3.3 इस तरह से वोल्टेज चेंज होते हुए नजर आएंगे। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। 1 नंबर पिन पर मल्टीमीटर की पिन को टच किया और हमने स्विचिंग करा दी। स्विचिंग कराते ही मल्टीमीटर में 1.8, 3.3, 1.8, 3.3 इस तरह से वोल्टेज अप डाउन होंगे। इसका मतलब सॉफ्टवेयर 100% ओके है इसका। और अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ना कम होते ना ज़्यादा होते, मान लीजिए आपने स्विचिंग कराई 1.8 पर ही अटक गया या 3.3 पर ही अटक गया, तो इसका 100% सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब हम आते हैं एक और नया जुगाड़, नया फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ। एक ऐसा मदरबोर्ड आपके सामने आया जिसकी पावर सप्लाई पूरी तरह डेड हो चुकी है, जल चुकी है। अब ना तो इसमें आप मॉड्यूल लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये पूरा जल चुका है एरिया पावर सप्लाई का। अब क्या करें? अब तो केवल एक ही चारा बचता है कि इसमें अलग से नई पावर सप्लाई इंस्टॉल कर दी जाए। तो नई पावर सप्लाई इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं, वो तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। हमें एक मार्केट से नई पावर सप्लाई ले लेनी है। अब ये पावर सप्लाई कितनी बड़ी होनी चाहिए, कौन सी लगाएं, कौन सी ना लगाएं, ये निर्भर करता है हमारे सेट के बैकलाइट के लोड पर और कितने इंच का सेट है। हमें अगर 32 इंच के सेट में लगाना है तो इतनी बड़ी सप्लाई लगा सकते हैं। 32 इंच से छोटा सेट है तो इससे छोटी सप्लाई भी लगा सकते हैं। इससे छोटी सप्लाई भी मार्केट में अवेलेबल होती है। और चाहें तो और बड़ा सेट है तो और बड़ी सप्लाई भी मिलती है। तो मैं फ़िलहाल आपको 32 इंच के सेट में बताता हूँ। इस सेट में पावर सप्लाई चल चुकी है तो हमें एक नई पावर सप्लाई ले लेनी है और उसमें 220 वोल्ट AC एंटर कर देने हैं। यहाँ से हमने 220 वोल्ट AC दिए। अब इसका काम है 12 वोल्ट निकालना। इसने 12 वोल्ट जनरेट कर दिए। इसमें कोई BL ऑन कुछ नहीं देना होता दोस्तों। ये चाइना वाले कोरोना भी देते हैं और उसकी वैक्सीन भी देते हैं। तो उन्होंने जब इसका फॉल्ट सही ना हो तो उसके लिए एक मॉड्यूल निकाल दिया। 524 मॉड्यूल और भी तरह तरह के मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह जल गई तो मॉड्यूल भी काम नहीं करेगा, तो हमें पावर सप्लाई रिप्लेस करनी ही है। तो ये नई पावर सप्लाई हमने लगाई, 12 वोल्ट से सीधा कनेक्शन लिया और ये 12 वोल्ट वाला पोर्ट इस पर हमने प्लस माइनस को कनेक्ट कर दिया। अब इससे मदरबोर्ड ऑपरेट हो गया, मदरबोर्ड चल गया, पैनल चल गया।
लेकिन दोस्तों अब बैकलाइट कहाँ से जलाएं, सप्लाई तो इसकी जल चुकी है, ये सप्लाई जल गई तो अब ये बैकलाइट कहाँ से काम करेगी। तो इसी में बैकलाइट का भी सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से बैकलाइट स्ट्रिप जोड़ देनी है, लेकिन अभी बैकलाइट नहीं जलेगी दोस्तों। अब इसको जलाने के लिए हमें इसमें BL ऑन सिग्नल देना होगा। इसमें ये जो जैक है 12 वोल्ट ग्राउंड, इसमें बीच में ADJ और BL ऑन भी लिखा होता है। तो BL ऑन वाले पॉइंट से आपको एक वायर जोड़ना है, और ये वायर आपको कहाँ देना है, देखिए जहाँ भी मदरबोर्ड में 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट प्रेजेंट हो वहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैंने फ़िलहाल इसको कनेक्ट किया है मेमोरी IC की पिन नंबर 8 से, क्योंकि मेमोरी IC की पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट आते हैं। लेकिन दोस्तों इससे बैकलाइट तो जल जाएगी, लेकिन एक समस्या इसमें अभी भी रहेगी। जब हम सेट को स्टैंड बाई से ऑफ करेंगे, रिमोट से ऑफ करेंगे, तब भी बैकलाइट जली रहेगी, क्योंकि 12 वोल्ट भी प्रेजेंट है इसमें और 3.3 भी प्रेजेंट है। अनेबल वोल्टेज भी आएंगे, 12 भी आएंगे, तो फिर बैकलाइट जलना ही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि रिमोट से ऑफ करने पर बैकलाइट भी ऑफ हो जाए? बिल्कुल दोस्तों, 12 वोल्ट हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए। अब देखिए USB पोर्ट, इसके एक पॉइंट पर 5 वोल्ट आते हैं। वो कब आते हैं? जब मदरबोर्ड पूरी तरह ऑपरेट हो जाता है तब। तो हमें USB से एक 5 वोल्ट का कनेक्शन ले लेना है और BL ऑन पर दे देना है। ये मैंने जो लगाया है वो गलत तरीका है दोस्तों, मैंने ये जानबूझकर लगाया है जिससे आपको पता लगे। तो हमें USB से 5 वोल्ट का कनेक्शन BL ऑन पर देना है। जब मदरबोर्ड ऑपरेट होगा तभी बैकलाइट जलेगी, मदरबोर्ड ऑफ तो बैकलाइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा और ये पूरा मदरबोर्ड का रिपेयरिंग का प्रोसेस समझ लिया होगा। इस तरह से काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही चीज़ें तो लाइव दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, रिपेयरिंग कैसे की जाए। बस इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।